हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है 7 मार्च के करंट अफेयर्स पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यानी कि यूनिफ प्रेप हब गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। ये गाइडेंस प्रोग्राम सभी कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है और आपको इस गाइडेंस प्रोग्राम में हम बेसिकली पूरी आपकी एंट्रेंस प्रिपरेशन कराएंगे आपकी एक ही जगह पे, और सब कुछ हम पर्सनली गाइड करेंगे आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टॉपिक कवर करना है, कौन से रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं, जीके जीएस आपको कितना करना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं जीके जीएस में जो आते हैं, ये सब कुछ हम कवर करवाएंगे आपको। और इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा हमारे नंबर पे, जो कि है 8851474902। इसके अलावा एक गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है JMU AMU BA ऑनर्स के लिए। इनको हम गाइडेंस प्रोग्राम तो देंगे ही देंगे, साथ ही हम इनके लिए लेके आए हैं मटेरियल यानी कि नोट्स लेके आए हैं। इसमें से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसके लिए भी आपको हमें कांटेक्ट करना होगा ऑन द सेम नंबर। और इसकी फ़ीस है ओनली ₹399, जो कि आप इस स्कैनर या इस पेटीएम आईडी के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पे कर रहे हैं तो उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दीजिएगा। अब आज की करंट अफेयर्स पे चलते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स से पहले हम कल की रिवीजन करेंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज which country becomes first country to enshrine abortion rights and in its constitution? Options are A. Canada, B. Japan, C. Germany, D. France. करेक्ट आंसर इज D. फ्रांस। फ्रांस पहली कंट्री बनती है जो अबॉर्शन राइट्स आती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पर लीगल हो गया था अबॉर्शन 1975 में ही। तब सिर्फ 10 वीक्स के लिए लीगल हुआ था, यानी कि आप प्रेगनेंसी के 10th वीक तक अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन 2022 तक ये एक्सटेंड होते होते 14th वीक तक आ चुका है। बीच में 2001 में हुआ था 12th वीक तक, और अब हो चुका है ये 14th वीक तक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन विच सिटी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्निकल सेंटर built by InSpace was inaugurated by Union Minister of State फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह। इन स्पेस का एक टेक्निकल सेंटर बिल्ट हुआ है एक सिटी में, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जिसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने। ये कहाँ पर है, कौन सी सिटी में है? A. अहमदाबाद, B. वाराणसी, C. बेंगलुरु, D. मुंबई। करेक्ट आंसर इज A. अहमदाबाद, गुजरात में है ये। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रोलिफरेशन एजेंसी। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। ओके, इसका फुल फॉर्म। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, शहबाज नदीम अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं शहबाज नदीम, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से और डोमेस्टिक क्रिकेट से भी? इन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया के लिए। तो ऑप्शंस है आपके पास A. आंध्र प्रदेश, B. उत्तर प्रदेश, C. झारखंड, D. केरला। करेक्ट आंसर इज C. झारखंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन विच सिटी डिड यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया virtually inaugurate India's first green hydrogen plant in the stainless steel sector at Jindal Stainless Limited? कौन सी सिटी में यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वाया वीडियो कॉल इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में? पहला हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में, ऐसे ही नहीं हाइड्रोजन प्लांट पहला, इस सेक्टर में पहला है, ठीक है। और ये इनॉग्रेट हुआ है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में। ऑप्शंस हैं A. पुणे महाराष्ट्र, B. हिसार हरियाणा, C. जयपुर राजस्थान, D. विदर्भ महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर बनता है B. हिसार हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 5, साई प्रानीत announced retirement from international badminton.
इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल बैडमिंटन से रिटायरमेंट ली है। कौन से स्टेट से हैं? ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर बनता है ए तेलंगाना। तेलंगाना में भी ये हैदराबाद से हैं। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2020 में के टोक्यो ओलंपिक्स में, और इन्होंने 2017 में सिंगापुरियन टाइटल भी जीता, और साथ ही 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट ली इंटरनेशनल बैडमिंटन से एट द एज ऑफ 31। अब आज की करंट अफेयर्स पे आते हैं। पहली करंट अफेयर स्टार्ट होती है प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन कोलकाता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन लॉन्च की है कोलकाता में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कोलकाता मेट्रोस एस्प्लैंडे हावड़ा मैदान सेक्शन। ये जो सेक्शन है मेट्रो लाइन का उसको कहेंगे एस्प्लैनेड हावड़ा मैदान सेक्शन, विच पासेस बिलो द हुगली रिवर। हुगली रिवर के नीचे से जा रहा है ये, थ्रू द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टनल। ये पहली टनल भी है, पहली मेट्रो लाइन भी है। ये है 4.8 किलोमीटर स्ट्रेच्ड है ये, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भी पार्ट बनती है ये, और इसे बनाने में कुल खर्चा आया है ₹4,965 करोड़। 4,965 करोड़। इसकी वीडियो भी बहुत वायरल जा रही है आजकल। आज ही मैंने सुबह सुबह ही देखी थी, न्यूज़ पढ़ने से पहले ही, तो आप इसको देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, इन्फ्लेशन टू ईज टू 4.5। क्रिसिल है एक कंपनी है, रेटिंग एजेंसी कंपनी। अब आप कहोगे कितनी रेटिंग एजेंसीज कंपनी और वो क्या क्या एस्टिमेट्स बताती रहती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो वही होते हैं, सेम ही होती है, ऑलमोस्ट 1% का डिफरेंट होता है। ठीक है, बट ये ज़रूरी होता है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 6.8% फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो उन्होंने 2024-25 के लिए कहा है 6.8% होगी इन इकोनॉमी। ठीक है, और इन्फ्लेशन होगा 4.5%। अब देखिए आगे कि द इंडियन इकोनॉमी विल विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द कमिंग फिजिकल विद द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 6.8% इन द नेक्स्ट फिजिकल। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल। India can attain upper middle income status by 2031, with the economy expected to double to $7 trillion. इंडिया अपर मिडिल इनकम स्टेटस ले सकती है 2031 तक, जब इंडिया की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन हो जाएगी। एट प्रेजेंट इंडियाज जीडीपी साइज इज 3.6 ट्रिलियन डॉलर। अभी इंडिया की जीडीपी कितनी है? 3.6 ट्रिलियन डॉलर। It is the 5th largest country in the world after US, China, Japan and Germany. 5th largest है 3.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ। फर्स्ट पे आता है यूएस, फिर चाइना, फिर जापान और फिर जर्मनी। क्रिसिल एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी टू एक्सपेंड टू 6.7 ट्रिलियन डॉलर बाय फिजिकल ईयर 2031। 2031 में ये कितनी इकोनॉमी एक्सपेंड करने के लिए बोल रहे हैं? 6.7 ट्रिलियन डॉलर। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल यूज्ड इन एड्रेनलाइन पंपिंग फॉर्मूला 1 और F1 मोटर रेसिंग। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या किया है? उसने कहा है कि वो फॉर्मूला 1 रेसिंग जो होती है, F1 मोटर रेसिंग, उसके लिए फ्यूल मैन्युफैक्चर करेगा। द कंपनी विच ऑलरेडी हैज़ 3 ब्रांडेड फ्यूल्स इंक्लूडिंग हाई सेलिंग एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल unveiled Storm Petrol that it will supply for the Asian Region Motorcycle Road Racing Championship. ऑलरेडी ये 3 ब्रांडेड फ्यूल्स लॉन्च कर चुका है, इंक्लूडिंग हाई सेलिंग एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल। ठीक है, अनवील्ड स्टॉर्म पेट्रोल, ये एशियन रीजन मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप में यूज़ होता है। और तीसरा ये
जो अभी ये F1 के लिए करेगा। अब चलिए एयरबस के पास चलते हैं। साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद IIM मुंबई टू बूस्ट एविएशन टैलेंट इन इंडिया। यूरोपियन एरोस्पेस फर्म, एयरबस कहाँ की फर्म है? यूरोपियन है। हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM मुंबई to provide aviation education to professionals and empower them with industry ready skills through Airbus Beyond program। Airbus ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई के साथ, ताकि वो एविएशन एजुकेशन को प्रोवाइड कर सके प्रोफेशनल्स के साथ और उनको और ज़्यादा नॉलेज दे सके, इस इंडस्ट्री के बारे में स्किल सिखा सके। किस प्रोग्राम के तहत? वो प्रोग्राम है एयरबस बियॉन्ड प्रोग्राम। ठीक है, अभी एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ भी है। फ्लाई 91 गेट्स DGCA अप्रूवल टू स्टार्ट फ्लाइट्स। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ग्रांटेड एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट AOC टू न्यूली एस्टैब्लिश एयरलाइन फ्लाई 91। ये एयरलाइन गोवा बेस्ड रीजनल एयरलाइन है, इसका कोड होगा IC। फ्लाई 91 इज द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू यूज गोवाज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज इट्स होम बेस। फ्लाई 91 पहली इंडियन एयरलाइन बन रही है जो गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना होम बेस बनाएगी। हर एयरलाइन का अपना एक होम बेस होता है, वो मतलब जैसे हेडक्वार्टर कह सकते हैं अपन का, लाइक मतलब वो हर जगह काम कर रहे होते हैं। वो गोवा से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, इंटरनेशनली भी जाएंगे, बट उनका होम बेस एक होता है। जैसे बाकी जगह पे हेडक्वार्टर्स होते हैं, वैसे इनका होम बेस होता है, और वो फ्लाई 91 का है गोवा। गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका फ्लाई बेस है। और आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।